कि एक स्कूल में बहुत सारे बच्चे बैठे थे, तो टीचर ने पूछा कि बेटा अगर एक भेड़ गड्ढे में गिरी तो 99 भेड़ों का क्या होगा। तो एक हमारे भैया बैठे थे शिव कुमार जी, तो उन्होंने कहा कि टीचर सारी गड्ढे में ही गिरेंगी। बुद्धं शरणं गच्छामि। होता है, धन दौलत उसके पास होती है, शान शौकत उसके पास होती है, उसका एक बेटा होता है, उस बेटे को बड़े लाड से प्यार से चाव से पालता है, दुनिया की सारी खुशियां उसको देता है, बड़े अरमानों के साथ बड़े उम्मीदों के साथ अपने बेटे की शादी कर देता है। लेकिन घर में जो नई नवेली बहू आती है वो कहती है एक दिन अपने पति से, सुनो जी तुम्हारे पिताजी बूढ़े हो गए, पूरा दिन भागते रहते हैं और मैं इनकी सेवा नहीं कर सकती, ये ले जाकर किसी वृद्धाश्रम में छोड़ दो। अब पति को था क्या करेंगे, लेकिन किसका था, पत्नी का। उसने अपनी पत्नी की बात मानी और अपने पिता को बिठाया गाड़ी में और चल दिया वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए। लेकिन जैसे ही पिता को छोड़कर वापस आ रहा था तभी पत्नी जोर से चिल्लाती है कि रुको रुको जरा गाड़ी तो रोक लो, मैं एक बात कहना भूल गई। कि क्या बात कहना भूल गई? कि मैं तुम्हारे पिताजी से ये कहना भूल गई कि 30 त्योहारों पर भी हमारे घर आने की जरूरत नहीं है। अब ये बात कहने के लिए वो अपने पिता से जाता है, लेकिन जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है और जो सीन वहां पर देखता है वो देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। वहां पर वो देखता है कि वृद्धाश्रम का मैनेजर और वो फूलों से जोर जोर से हंस रहे होते हैं। वो कहता है वृद्धाश्रम का मैनेजर कि कैसा जमाना आ गया, कैसा वक्त आ गया, मुझे अच्छी तरीके से याद है एक दिन तुम इसी नालायक बेटे को किसी अनाथ आश्रम से लाए, तुमने उसे पढ़ाया लिखाया, दुनिया की सारी खुशियां दी, लेकिन आज उसी नालायक बेटे ने तुमको अनाथ बनाकर छोड़ दिया। तो इतिहास गवाह है। आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत है कि हमने क्या किया, हम अनाथों को सनाथ उन्होंने बना दिया, सब कुछ उन्होंने हमको दे दिया, लेकिन आज जय भीम बोलने में हमको शर्म आती है। आज बाबा साहेब की तस्वीर लगाने में हम लोगों को शर्म आती है। आती है कि नहीं? हमारे घरों में बाबा साहेब की तस्वीर नहीं मिलेगी। जिन्होंने अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए, जिन्होंने अपनी पत्नी की कुर्बानी दी, जिन्होंने अपनी पूरी जवानी की कुर्बानी दे दी हम लोगों के लिए, लेकिन आज हम उन्हें जानने की कोशिश नहीं कर रहे, पहचानने की कोशिश नहीं कर रहे कि आज हमारे दाता कौन है, हमारे माता कौन है, आज हम किस तरफ चल रहे हैं। क्योंकि आज अगर हमारी दशा खराब है ना तो कहीं ना कहीं हमारी दिशा खराब है। आज जो पूरे भारत देश में हमारे बहन बेटियों के साथ हो रहा है क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने अपने महापुरुषों का कहना नहीं माना। क्योंकि आधा उधर ने कहा कि जो ना माने बड़ों किसी लेकर ठुकरा माने, और बड़े हो गए हमारे महापुरुष, कहना कहाँ से मानेंगे? कभी तो आज तक ये नहीं पता कि महापुरुष हैं कौन, कहना मानना तो बहुत दूर की बात। तो ज्यादा समय बचा नहीं है, गुलामी फिर से वापस आने वाली है। ये जो बच्चे बैठे हैं ना ये 100% गुलाम बनेंगे, इनके गले में वही हांडी और वही झाड़ू आने वाली है अगर हम लोग अब भी नहीं चाहते तो बहुत देर हो जाएगी। और उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार कोई नहीं होगा, उसके जिम्मेदार हम खुद होंगे। हम खुद होंगे क्योंकि हमने अपने महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलने की कोशिश नहीं की। तो इस संसार में बहुत सारे डॉक्टर हुए जिन्होंने खांसी बुखार जुकाम का इलाज किया, लेकिन इस संसार के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संसार की सबसे भयंकर बीमारी का इलाज किया। जिनके गले में हांडी हुआ करती थी उनके गले में टाई पहना दी, जिनकी कमर पर झाड़ू हुआ करती थी उनकी कमर के पीछे कुर्सी बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने लगा दी। तो उनसे बड़ा हमारे लिए कोई नहीं होना चाहिए, उनसे बड़ा हमारे लिए कोई नहीं होना चाहिए। इतना कुछ उन्होंने सहा है हम लोगों के लिए, उन्होंने सारे ऐशोआराम को ठोकर मार दिया हम लोगों के लिए। चाहते तो वो भी ऐशोआराम का जीवन जी सकते थे, क्या उनको अपने बच्चे प्यारे नहीं थे? हमारे बच्चे को अगर जरा सा बुखार हो जाए तो हमारी जान निकल जाती है, लेकिन बाबा साहेब तो एक के बाद एक कंटिन्यू 4 बच्चे उनके छोड़कर चले गए। क्या उन्हें अपने बच्चे प्यारे नहीं थे कि नहीं? थे कि नहीं? तो बाबा साहब ने बहुत कुछ हम लोगों के लिए किया है, तो वो हमें तभी पता चलेगा जब हम इस तरीके की छोटी छोटी सभाओं को सुनें, इस तरीके के प्रोग्राम को जब हम लोग अटेंड करेंगे। क्योंकि दिल्ली की बहुत बुरी कंडीशन है,
मैं भी दिल्ली में रहती हूँ, मेरा मायका भी दिल्ली शाहदरा में है, वहाँ भी बहुत बुरी कंडीशन है। तो हमको जानना है और छोटे छोटे प्रयास करने हैं, और जो भाई हमारे मिशन में लगे हुए हैं एटलीस्ट हम लोग उनको सपोर्ट तो कर सकते हैं कि भाई आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, जनजागरण का अभियान आपने छेड़ा हुआ है, हम आपके साथ खड़े हैं। क्योंकि कोई आपसे हम पैसा नहीं ले रहा, क्योंकि कहीं और हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर हमारा पैसा भी खर्च हो रहा है, होता है कि नहीं। अभी कहीं कीर्तन हो रहा हो, जागरण हो रहा, तो वहाँ हम लोग 10-10 रुपए भी चढ़ा कर आते हैं। 10 रुपए हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब इतने सारे लोग 10-10 रुपए देंगे तो इतने सारे पैसे वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं होता, यहाँ पर तो सिर्फ आपकी बुद्धि खर्च हो, है ना। क्योंकि ये जो सभा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ सोच सभा है। यहाँ हम आपको भाषण देने नहीं आए, यहाँ कोई आपको भाषण देने नहीं आया। आप हमारे अपने होंगे और हम अपने महापुरुषों की चर्चा आपसे करने के लिए आए। तो सभाएं दो प्रकार की होती है, एक होती है सोच सभा और एक होती है शोक सभा। सोच सभा में इंसान सोच सकता है, अपने अंदर चेंज कर सकता है, अपने अंदर बदलाव कर सकता है और भटके हुए रास्ते से वो सही रास्ते पर आ सकता है। एक होती है शोक सभा जो कि हर इंसान के जीवन में आती है, लेकिन उसमें वो खुद शामिल नहीं होता, यानी कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है। तो ये जो सभा है ये सिर्फ और सिर्फ सोच सभा है। और सोचना हमको क्या है, हमको सोचना ये है कि यहाँ जो बातें बताई जा रही है क्या वो सही है, क्या वो गलत है। अगर वो बातें आपको सही लगती है तो उन सही बातों को आप अपने जीवन में उतार कर आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगी कि यहाँ पर जितनी भी बातें हुई या होंगी उनके बारे में एटलीस्ट आप सोचोगे जरूर। तो कितने लोग सोचेंगे, कितने लोग एक ही सोचेंगे बस, कितने सोचेंगे, अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। तो आज जो आप यहाँ पर जो आज हमारी बहन बेटियों सम्मान का जीवन जी रही है, आज हमारे घर की बहन बेटियां पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। वो डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS बन रही है, वो पल्ले से निकलकर पायलट बन गई है, भारत के कोने कोने में जाकर दहाड़ रही है। वो बाबा साहेब की बदौलत है, क्योंकि एक समय ऐसा था, इसको बाबा साहेब अंग्रेजों से 3 अधिकार लेकर आते हैं। और तीन अधिकार कौन से होते हैं? पहला अधिकार था सार्वजनिक सड़कों पर चलने की आजादी, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे उनको सड़कों पर भी चलने की आजादी नहीं थी, तो वो अधिकार लेकर आए। दूसरा अधिकार लेकर आए कि कोई भी अपने बच्चे की बलि नहीं देगा, क्योंकि पहला बच्चा जो हो जाता था, क्योंकि पहला बच्चा पुष्ट होता था, तंदुरुस्त होता था, और षड्यंत्रों के तहत ये ब्राह्मण क्या करते थे, षड्यंत्र रचते थे, प्रपंच रचते थे कि मेरे सपने में भगवान आया और उन्होंने तुम्हारे पहले बच्चे की बलि मांगी है, अगर नहीं दोगे तो अकाल पड़ जाएगा, महामारी फैल जाएगी। इस तरीके की लोगों को मूर्ख बनाते थे कि तुम्हें अपने पहले बच्चे की बलि देनी है, क्योंकि पहला बच्चा जो होता है वो तंदुरुस्त होता है कि कहीं को ये बच्चा कल को बड़ा होकर हमारा मुकाबला न कर सके। वो अधिकार बाबा साहब लेकर आए कि कोई भी अपने बच्चे की बलि नहीं देगा। और तीसरा अधिकार अंग्रेजों से लेकर आए कि गंगा नदी में कोई भी अपनी बच्चियों को नहीं बहाएगा, क्योंकि पहले क्या होता था कि घरों में अगर बेटियां पैदा हो गई तो बेटियों के पैदा होते ही मातम मनाए जाते थे, गड्ढे खोदे जाते थे, उनमें दूध भरा जाता था, छोटी छोटी मासूम बच्चों को मार दिया जाता था, उनके तालू में अफीम लगा दी जाती थी। जीना तो बहुत दूर की बात है, हमें तो सांस लेने का भी अधिकार नहीं था। वो तो शुक्र करो कि हमारी पैदाइश जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्म लेने के बाद ही है, नहीं तो हम भी ऐसी मारी जाते। हमारा इस भारत देश में कोई वजूद नहीं था, कुछ भी नहीं था। इस भारत देश में महिलाओं को दबाया गया, उन्हें मचला गया, उन्हें कुचला गया, लेकिन हमें बचाने के लिए अगर कोई मचले तो वो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर। तो बहुत बड़ा ऋण है इस भारत देश की महिलाओं के ऊपर, संविधान के वो हमें हक अधिकार दे करके गए। आज जो हमारी बहन बेटियां पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, नौकरी कर पा रही हैं, कोई व्रत की वजह से नहीं, कोई त्योहारों की वजह से नहीं, किसी पूजा पाठ की वजह नहीं, बाबा साहब के त्याग और बलिदान की वजह से। और उसके साथ साथ हम महिलाओं को वो देकर गए हिंदू कोड बिल, और हिंदू कोड बिल में बाबा साहेब ने हम महिलाओं के हक अधिकारों की बात करी, क्योंकि इस भारत देश में जितने भी हिंदुओं के धर्म ग्रंथ है, किसी को भी उठाकर पढ़ लीजिए, मैं चैलेंज के साथ कह रही हूँ, उन सभी धर्म ग्रंथों में महिलाओं के बारे में ऐसी गंदी, ऐसी घटिया बातें लिखी गई हैं। आज हम लोग, हमारी जमात पे राम नाम बैठा हुआ है,
गीता का पाठ करा रहे हैं। मनुस्मृति हमारे घरों में बहुत सारे लोगों के घरों में मिल जाएगी, है ना। लेकिन हमें पता भी तो होना चाहिए कि उन धर्म ग्रंथों में हमारे लिए लिखा क्या है, क्योंकि उसके बारे में अगर कोई जिंदा भी सुन ले तो वो भी क्रांति कर दे, और कोई मुर्दा भी सुन ले तो वो भी क्रांति कर दे। क्योंकि जिंदा वो होता है जिसे अपने मान सम्मान इज्जत आबरू की कीमत का पता हो, और मुर्दा वो होता है जिसे अपने मान सम्मान इज्जत आबरू की कीमत का पता ना हो। अगर मैं कुछ ही धर्म ग्रंथों की बात करूं, रामायण मनुस्मृति में लिखा गया, शूद्र अगर ज्ञान का कोई शब्द सुन ले तो उसके कानों में शीशा पिघलाकर डाल देनी चाहिए। यानी कि हमारे लोग अगर शिक्षा ग्रहण करें तो उनके कानों में शीशा पिघलाकर डाल देनी चाहिए, और यदि उच्चारण करे तो उसकी जीभ को काट देना चाहिए। रामायण में लिखा गया कि शूद्र पढ़ लिख कर कितना भी विद्वान बन जाए तब भी वो सम्मान का पात्र नहीं है। और शायद इसीलिए इस भारत देश में जो पूरे संसार में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं, उनको ये मनुवादी लोग सम्मान का दर्जा नहीं देते। आज भी इस भारत देश में बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जाती हैं। उनको गए हुए कितना समय हो गया, उन्हें हो गया, लेकिन आज भी मूर्ति तोड़ी जाती है, क्योंकि इनका धर्म यही कहता है कि हमारे लोग पढ़ लिख कर कितना भी विद्वान बन जाए तो भी इन्हें सम्मान मत दो। तो इनके धर्म ग्रंथों में ऐसी ऐसी बातें लिखी गई है। गीता में लिखा गया कि अज्ञानी को अज्ञानी रहने दो, इन्हें ज्ञान मत दो। यानी हमारे पास पहले, हमारे पुरखों के पास पहले शिक्षा का अधिकार नहीं था, तो इनको ऐसे ही रहेंगे। रुद्रकायन में तंत्र ग्रंथ एक ऐसा कलंकित ग्रंथ है, उसमें लिखा गया, उसमें ऐसी शर्मनाक बातें लिखी गई हैं, लेकिन मैं बताऊंगी जरूर। उसमें लिखा गया है कि हिंदुओं, यदि तुम्हारे पास तीर्थ यात्रा करने का समय नहीं है तो तुम फिर भी पुण्य कमा सकते हो। और कैसे कमा सकते हो? कि जिस जगह पर तुम रह रहे हो वहां पर 5 दलित समाज की महिलाओं के साथ अगर बलात्कार करोगे तो तुम पुण्य के भागीदारी हो जाओगे। ये लिखा गया है इनके धर्म ग्रंथों में, ये मेरी बात नहीं है, ये इनकी किताबों में लिखा गया है। अगर किसी चमारिन के साथ करोगे तो पुस्तक के जितना पुण्य मिलेगा, अगर किसी धोबन के साथ बलात्कार करोगे तो काशी के जितना पुण्य मिलेगा। ये इनके धर्म कहता है। तो आज इसीलिए इस भारत देश में हमारी समाज की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, क्योंकि हमारी बहन बेटियों के साथ ये बलात्कार करते हैं और ये पुण्य के भागीदारी बन जाते हैं। तो सोचिए इनके धर्म ग्रंथों में क्या लिखा गया है, लेकिन हमारी जबान पे क्या है? राम राम। अरे पता तो करिए कि उस राम ने हमारे लिए दिया करा क्या है। अच्छा, राम का उल्टा करेंगे तो क्या होगा? मरा। राम का उल्टा करेंगे तो क्या होगा? क्योंकि ये जो राम था ये लोगों को मारता था जबरन और अपनी जय जयकार बुलवाता था, और जो इसकी जय जयकार नहीं करता था उसकी ये हत्या कर देता था। आपने देखा होगा कि जब अर्थी जाती है तो अर्थी पर भी राम नाम सत्य बोला जाता है। अगर ये राम का नाम इतना सत्य सही होता, अच्छा होता, तो उसे शुभ कामों में क्यों नहीं बोला जाता? जब बच्चों की शादी होती है तब राम नाम सत्य क्यों नहीं बोला जाता? जब बच्चा पैदा होता है तब राम का नाम क्यों नहीं लिया जाता? आखिर क्यों? तो हमें सच्चाई जाननी बहुत जरूरी है। उस राम ने अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़ दिया जंगल में दर दर भटकने के लिए, लेकिन ऐसी भटकती हुई महिलाओं को सम्मान का ताज पहनाया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उनके त्याग और बलिदान को हमको भूलना नहीं चाहिए। हिंदू कोड भी बाबा साहब ने हम महिलाओं को दिया। पहला अधिकार था तलाक का अधिकार। जिन महिलाओं के पति महिलाओं को मारते हैं, पीटते हैं, ऐसी अत्याचारी पति से वो महिलाएं तलाक ले सकती हैं। दूसरा अधिकार था दूसरी शादी करने का अधिकार। पहले क्या होता था, छोटी छोटी बच्चियों की शादी कर दी जाती थी बड़े बड़े उम्र के आदमियों से। जैसे 10-11 साल की लड़की हुई तो 30 साल का उसका पति होता था और वो मर जाता था। तो समाज में उन विधवा महिलाओं की बहुत दुर्गति होती थी, उनका शोषण होता था। लेकिन बाबा साहब ये प्रावधान करके गए कि वो महिलाएं दूसरी शादी कर सकती हैं। तीसरा अधिकार था पिता की संपत्ति में अधिकार। पहले महिलाओं को ना अपने मायके में कोई हिस्सा मिलता था, ना ससुराल में कोई हिस्सा मिलता था, लेकिन ऐसी व्यवस्था बाबा साहब करके गए कि ससुराल में तो आपको हिस्सा मिलेगा ही, अगर मायके में आपके 2 भाई हैं तो तीसरा हिस्सा उसमें आपका होगा। ये बाबा साहब ने हमको अधिकार दिया। चौथा अधिकार था बच्चा गोद लेने का अधिकार। जिन महिलाओं के बच्चा नहीं होता था तो पहले उनको बहुत गंदे गंदे नामों से बुलाया जाता था, उनको बहुत यातनाएं दी जाती थी।
लेकिन ये व्यवस्था बाबा साहब करके गए कि वो महिलाएं अपने बच्चों को गोद ले सकती हैं कानूनी रूप से और अपने जीवन को बेहतर बना सकती हैं। तो ये अधिकार देने के लिए हमें कोई नहीं आया। 33 करोड़ देवी देवता इस भारत देश में, किसी ने हमारे बारे में नहीं सोचा, किसी ने नहीं सोचा। सभी ने महिलाओं को दबाया है, सभी ने मचलाया फुसलाया उन्हें। लेकिन आज हम लोग क्या कर रही है, हम अपने मसीहा को भूल गई हैं। हम जय जयकार किसकी कर रही है, जिन्होंने हमें कभी कुछ नहीं दिया, जिनकी वजह से आज भी हमारा शोषण हो रहा है। ध्यान रखिए, इस पूरे संसार में अगर महिलाओं के लिए किसी ने कुछ किया तो वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। उनसे बड़ा भगवान हमारे लिए कोई नहीं हो सकता। लेकिन आज जय जयकार न जाने किस किस की कर रही है। कितनी भी जय जयकार आप करते रहिए, कितने भी धार्मिक स्थलों पर आप चले जाइए, लेकिन चूड़े जमात भंगी से ज्यादा बनकर कुछ वापस नहीं लौटोगे। और वहां जाकर क्या होता है, पैसा खर्च होता है कि नहीं? क्योंकि पूजा भी उसकी कीजिए जिसके बारे में हमें पूरी जानकारी हो। पूजा का मतलब क्या होता है, पू यानी पूरी और जा मतलब जानकारी। लेकिन हमें तो किसी के बारे में जानकारी नहीं, क्योंकि हम लोग लकीर के फकीर बन रहे हैं। कबीर साहब ने कहा था, लीकन लीकन सब चले, लीकन चले कपूर, और लीक से हटकर चले शेर शायर और सकूर। तो हम लोग आज क्या हो रहे हैं, हम लकीर के फकीर बन रहे हैं। जो गलत परंपराएं, जो रीति रिवाज, जो पीछे से चलते हुए आ रहे हैं, उन्हें हम लोग करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि हमने अभी सोचना शुरू नहीं किया। तो सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ज्यादा समय बचा नहीं है, सब कुछ खत्म होने वाला है। अभी कोरोना जैसी महामारी आई, सबसे पहले मंदिरों के दरवाजे बंद हुए कि नहीं? देवताओं के मास्क लगा दिए गए कि वो अपना ही भला नहीं कर सकते तो हमारे क्या करेंगे। और कितने लाखों लोग मरे हैं, कोई बचाने के लिए नहीं आया, सिर्फ डॉक्टरों ने उनकी जान बचाई। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, हम किसको पूछ रहे हैं? इंसान ही उन पत्थर की मूर्ति को बनाता है, इंसान ही उनमें रंग रोगन करता है, फिर इंसान ही उसे अपने घर में ले जाता है और फिर उसी के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है कि मेरे संकट दूर कर दो। यही हो रहा ना, क्योंकि पत्थर पूछते पूछते हमारी अकल पर पत्थर पड़ गए। हमने सोचना शुरू नहीं किया कि अगर आज मैं एक पत्थर की मूर्ति पर दूध चढ़ा रही हूँ तो वो दूध बहकर नाली में जा रहा है, क्यों ना मैं दूध उस किसी गरीब को दे दूं तो उसका पेट भर जाएगा। ये हमने कभी सोचा? क्योंकि हम लोग लकीर के फकीर बन रहे हैं। तो सोचना तो पड़ेगा ही, मैंने पहले बताया, और आप भी सोच रही होंगी यहाँ पे बहुत सारी की पता नहीं न जाने क्या क्या बातें हमें बता रही है ना। सोच रहे होंगे ये भी आप लोग। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत की प्रत्येक महिला को नारी से आरी बनाया है, उन्हें ताकतवर बनाया है, उन्हें पावरफुल बनाया है। जिस भारत देश में महिलाओं को मुंह खोलने तक की आजादी नहीं थी, इतने लंबे घूंघट में रहती थी महिलाएं, लेकिन आप देखिए जहाज उड़ा रही है, भारत के कोने कोने में जाकर दहाड़ रही है कि नहीं? आपके बच्चे भी डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, IAS होंगे, PCS होंगे, सभी के बच्चे आज कामयाब हो रहे हैं। तो हमारे हकों की लड़ाई किसने लड़ी? किसने लड़ी? बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे हकों की लड़ाई। तो अभी भाई बता रहे थे कि बाबा साहेब को जो श्रद्धांजलि 6 दिसंबर को बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ था, लेकिन आज उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर प्रोग्राम किया गया। थोड़ा सा मैं बाबा साहब के बारे में बताना चाहती हूँ। तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जो क्रांति का बिगुल बजाते थे, वो 23 सितंबर 1917 से लेकर 5 दिसंबर 1956 तक वो संघर्ष जारी रहता है। यानी कि अपने जीवन के 39 साल तक जो संघर्ष करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम लोग। 1 दिसंबर 1956 को कहते हैं ना कि जब इंसान का समय नजदीक आ जाता है तो उसकी इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं, वो बहुत थका थका सा महसूस करता है, उसका मन नहीं लगता किसी भी काम में। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस दुनिया से जाते जाते भी बाबा साहेब के अंदर कितनी पावर थी, कितना जुनून था अपने समाज को लेकर। 1 दिसंबर 1956 को बाबा साहब आर्ट गैलरी जाते हैं। 2 दिसंबर 1956 को अशोका मिशन बुद्ध विहार दिल्ली मेहरौली में बाबा साहेब को बोधिसत्व की उपाधि दी जाती है, और ये उपाधि देश विदेश से आए उच्च कोटि के पूजनीय भिक्षुगण ने बाबा साहेब के पूरे जीवन को देखा और कहा, डॉक्टर अम्बेडकर आप बोधिसत्व हो। क्योंकि बाबा साहब बुद्ध से एक स्टेप पीछे रह गए, नहीं तो वो भी बुद्ध बन गए होते। क्योंकि अगर तथागत बुद्ध भी बुद्ध बने तो वो भी पहले बोधिसत्व बने। 3 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब का जो माली था वो बीमार था, उसको देखने के लिए जाते हैं।
4 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब राज्यसभा में जोरदार बहस करते हैं। 5 दिसंबर 1956 को बुद्धायन इस धम्मा पूरी कर लेते हैं और 6 दिसंबर को बाबा साहब न जाने बीच में ही हम लोगों को रोता बिलख कर छोड़कर चले जाते हैं। आखिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इतना कुछ किया और 12 बजे तक वो ठीक भी थे, फिर ऐसा क्या हो गया 12 बजे के बाद कि बाबा साहब सोते ही रह गए? कहीं ना कहीं, क्योंकि जितना अध्ययन हम लोगों ने किया है, पढ़ा है, उससे यही लगता है कि बाबा साहब की हत्या की गई। और हत्या क्यों की गई है? क्योंकि जिस तरीके से प्रोग्राम बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में किया था, जिसमें उन्होंने 10 लाख लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, उसी तरीके का एक प्रोग्राम मुंबई में होने के लिए जा रहा था। 16 दिसंबर 1956 को मुंबई में होने के लिए जा रहा था, तो ये सुनते ही मनुवादियों के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि डॉक्टर अंबेडकर जिस भी काम को करने की ठान लेता है, उसे बहुत थोड़े वक्त में पूरा कर देता है। और बाबा साहब तथागत बुद्ध के समान ही एक मसीहा के रूप में उभर कर आ रहे थे, इसीलिए उनकी हत्या कर दी गई। और तब से वो प्रोग्राम लेके जारी है, क्योंकि बाबा साहेब की कही हुई बात कभी गलत नहीं होती। बाबा साहेब की बात कह करके गए कि मैं रहूं ना रहूं, लेकिन एक दिन ये भारत बौद्ध में जरूर होगा, और हम भी रहे या ना रहे, लेकिन आने वाले समय में देखिए भारत बौद्ध में जरूर होकर रहेगा। और क्यों होकर रहेगा? क्योंकि अब बाबा साहेब के अनुयायी बढ़ते जा रहे हैं। अब लोग हिंदू धर्म जैसे नरक भरे धर्म को छोड़कर बुद्धिज्म की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो आने वाले समय में देखिए, बाबा साहब ने एक बात कही थी कि यदि तुम मेरे लोगों पर अन्याय अत्याचार करना बंद नहीं करोगे, तो आने वाले समय में तुम्हारा धर्म ही खत्म हो जाएगा। और बाबा साहब की कही हुई बात कभी भी गलत साबित नहीं होती है। और तब से कंटिन्यू आज तक जो है लोग धर्म परिवर्तन करने में लगे हुए हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन का जो रास्ता हम लोगों को दिखाया, क्योंकि हिंदू धर्म में आप कितने भी महान बन जाइए, आपको सम्मान मिलने वाला नहीं है। आप दलित रहोगे, शूद्र रहोगे, चमार रहोगे, जितने भी नामों से इन्होंने हमें पुकारा वही हम लोग रहेंगे। लेकिन जहां हम बुद्धिज्म को ग्रहण कर लेते हैं, बौद्ध धर्म को हम लोग अपना लेते हैं, हमारे नाम के पीछे बुद्ध लग जाता है, बौद्ध लग जाता है, तो वहीं से हमको सम्मान मिलना शुरू हो जाता है। तो ये हमें सोचना है कि हमको किस रास्ते पर चलकर अपने बच्चों का और अपने बच्चों की आने वाली पीढ़ियों का हम लोगों को विकास करना है। और वो तभी हो सकेगा जब हम अपने बच्चों को छोटेपन से ही बताना शुरू करेंगे, क्योंकि अभी तक तो हमें ही नहीं पता कि भाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अगर आज हर चौराहे पर बाबा साहब की स्टैचू लगी है तो क्यों लगी है, ऐसा उन्होंने क्या कर दिया, हमें आज तक नहीं पता। लेकिन एक अनपढ़ ब्राह्मण भी अच्छी तरीके से जानता है, एक मूर्ख व्यक्ति भी अच्छी तरीके से जानता है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कर दिया। आज भी उनकी मूर्ति को तोड़ने के लिए वो तैयार रहते हैं, आज भी, क्योंकि बाबा साहब की मूर्ति इशारा करती है कि मेरे बच्चों पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो। लेकिन हम लोग उसी दलदल में आज भी घुसे हुए, वही परंपराओं रीति रिवाजों के नाम पर हम अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। बाबा साहब ने तो हमको सब कुछ दे दिया, लेकिन उसका फायदा भी तो तभी होगा जब उन अधिकारों के बारे में हमको पता ही नहीं होगा। जब पता होगा तभी तो उन अधिकारों का यूज हम लोग कर सकते हैं। जब पता ही नहीं होगा तो कहां से उन अधिकारों का यूज हम लोग करेंगे? हमको तो वो पावरफुल बनाकर चले गए, ताकतवर बनाकर हम लोगों को चले गए, लेकिन हमें आज तक नहीं पता अधिकारों की क्या ताकत होती है। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाती हूँ। एक व्यक्ति होता है, वो झूठी शान रखने वाला होता है, अपनी पत्नी पर बड़ा रोज झाड़ता और सुबह उठकर कहता, सीमा जल्दी से पानी गर्म कर करना, सीमा जल्दी से खाना बना करना, सीमा जल्दी से जूते पॉलिश कर करना। अब पत्नी बड़ी परेशान, वो बहुत परेशान हो गई। एक दिन छत पे कपड़े सुखा रही थी, अपनी सारी कहानी अपने पड़ोसन को बताई कि मेरे पति मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। अब जो पड़ोसन थी वो बुद्धिस्ट थी, वो बाबा साहब को मानने वाली थी, वो अपने घर गई और उसने हिंदू कोड बिल की किताब उसको पकड़ा दी। अब पूरी रात उस महिला ने हिंदू कोड बिल की किताब पढ़ी, वो पढ़ते ही वो तो शेर की बन गई। अब सुबह उसका पति उठा और उसने कहा, सीमा जल्दी से पानी गर्म कर वरना। तो पत्नी कहती है, वरना क्या कर लोगे? तो जैसे ही उसके हाथ में हिंदू कोड बिल की किताब देखता है तो कहता है कि वरना कुछ भी नहीं, ठंडे पानी से नहा लूंगा। ये होता है अधिकारों का। बाबा साहब को देख करके उन्होंने कहा, मेरी बच्चियों
मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरे द्वारा बनाया गया संविधान और हिंदू कोड भी हमेशा तुम्हारी रक्षा सुरक्षा करके जाएगा। और इसीलिए आज भी हमारे ऊपर अत्याचार होता है तो हम कहाँ जाते हैं न्याय मांगने के लिए? मंदिर जाते हैं? मंदिर जाते हैं न्याय मांगने के लिए? कहाँ पे जाते हैं? पुलिस स्टेशन जाते हैं, कोर्ट जाते हैं, कचहरी जाते हैं, जाते हैं कि नहीं? तो ये होगी अधिकारों की ताकत जो बाबा साहब उनको पावरफुल बना करके गए। आज हमारे बीच में जो भी साधु संत मुल्ला मौलवी आते हैं उनकी बातों पर हम लोग विश्वास कर लेते हैं, उनकी मीठी मीठी बातों में हम लोग आ जाते हैं। क्या खाते हैं? धोखा, है ना? ऐसे ही एक बूढ़ा सेठ था और उसके 8 बेटे थे। वो 90-95 साल का था तो उसकी आंखों में रोशनी चली गई। एक दिन उसके 8 बेटों ने कहा कि पिताजी आप अपनी आंखें बनवा लो, पैसों की तो कोई कमी नहीं है। तो वो बूढ़ा कहता है कि कैसी बातें कर रही हो बेटा, 8 बेटे मेरे, 8 दूनी कितने होते हैं? 16, यानी 8 बेटों में 2-2 आंख मिला के कितनी हो गई? 16। कि 8 बेटे मेरे, 8 दूनी 16 आंखें मेरी, तो मुझे आंखों की क्या जरूरत? एक दिन उसकी बहुएं कहने लगी कि पिताजी अपनी आंखों को बनवा लो, पैसे तो बहुत है हमारे पास। तो वो कहता है कि कैसी बातें कर रही हो बहू, 8 बेटे मेरे, 8 दूनी 16 आंखें मेरी, 8 बहुएं मेरी, तो 16 दूनी 32 आंखें मेरी। बहुओं की मिलाकर और बेटों की मिलाकर कितनी हो गई? 32 आंखें मेरी, तो मुझे आंखों की क्या जरूरत? एक दिन सेठानी भी कहने लगी कि आंखें बनवा लो, अपनी आंखें अपनी होती हैं, अपनी आंखें रास्ता दिखाती हैं, अपनी आंखें रोशनी दिखाती है। वो कहता सेठानी तू तो पागल हो गई, 8 बेटे मेरे, 8 दूनी 16 आंखें मेरी, 8 बहुएं मेरी, 16 दूनी 32 आंखें मेरी, और ये जो 2 आंखें तेरी है ये भी तो मेरी है, यानी 34 आंखें मेरी, तो मुझे आंखों की क्या जरूरत? एक दिन क्या होता है, इसकी हवेली में आग लग जाती है। सभी लोग अपनी जान बचाकर भागते हैं, सभी की आंखों ने सभी को रास्ता दिखाया, लेकिन वो बूढ़ा सेठ गिरता पड़ता लड़खड़ाता हुआ, उसके शरीर से लपटें उठ रही थी, वो जलता हुआ बाहर आया और मरने से पहले सिर्फ एक बात कह के गया कि आज के बाद कभी भी किसी की बातों पर विश्वास मत करना, क्योंकि विष का मतलब क्या होता है? जहर, जो कि उसी के अंदर वास करता है। तो हम लोग आज ऐसे साधु संतों की बातों पे विश्वास कर लेते हैं, क्या खाते हैं? धोखा। कितने सारे साधु संत आज जेल में पड़े हुए हैं, पड़े हुए कि नहीं? आसाराम हो गया, रामपाल हो गया, राम रेड्डी हो गया, अनगिनत साधु संत आज जेल की सलाखों के पीछे पड़े हुए हैं। क्योंकि बाबा साहेब के संविधान से पहले ये बच जाते थे, कुछ भी कर लेते थे, इनको सजा का कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन बाबा साहेब के संविधान से नहीं बच सकते। बाबा साहब का संविधान ही इजाजत नहीं देता कि आप बुरा काम करो और आप बच जाओ, इसीलिए ये जेल की सलाखों के पीछे पड़े हुए हैं। तो ऐसे साधु संतों से हमको बचकर रहना है। ऐसे ही एक मोहल्ले में लड़ाई हो रही थी पत्नी की, और पत्नी जोर जोर से शोर मचा रही थी, लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। अब लोगों ने कहा कि भाई क्यों शोर मचा रही है? तो उन्होंने कहा कि ये मेरे पति हैं और ये दूसरी महिला के साथ रहते हैं। तो लोगों ने उसे समझाया कि भाई गलत बात है, तुम्हारी पत्नी है, बच्चे हैं, उनके साथ रहो, अपने घर बार को देखो। तो वो उसका पति कहता है कि भैया मैं तो प्रवचन ही सुन के आया हूँ, मैंने तो आसाराम के प्रवचन सुने, मैंने तो राम रहीम के प्रवचन सुने। उन्होंने कहा कि माया को छोड़ और शांति के साथ रह। अब माया मेरी पत्नी, इसको मैंने छोड़ दिया, शांति मेरी पड़ोसन है, उसके साथ रह रहा हूँ, तो मैंने क्या गलत किया? तो अगर ऐसे साधु संतों की बातों में हम लोग आते हैं तो कोई भी घर नर्क बने बिना नहीं रह सकता। और कितना शोषण महिलाओं का होता है, इतना शोषण महिलाओं का होता है कि अपना पैसा धन तो लुटवा रही है, साथ में अपनी इज्जत को भी तार तार कर रही है। ये हो रहा है आज, लेकिन फिर भी हम लोग जानने के लिए तैयार नहीं है। फिर भी सच्चाई जानने के बाद भी हम लोग वहां पर जा रहे हैं। अभी कितने सारे बाबा जेल में थे तो लोग कुछ महिलाओं को 50-50 रुपए दिए और खड़ा कर दिया कि तुम आंदोलन के लिए तैयार हो जाओ, ऐसे अपराधी ढोंगी पाखंडी बाबाओं को जेल से छुड़वाने के लिए कहो कि भैया वो तो बहुत अच्छे थे। तब जब उनकी पूरी इंक्वायरी निकलवाई तो बताया कि हमको 50-50 रुपए दिए गए थे भीड़ इकट्ठी करने के लिए। तो ये हालात आज हो रहे हैं।
तो ऐसे साधु संतों के चक्रों में आना बंद कर दीजिए। अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा दीजिए, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ उनको सामाजिक शिक्षा भी दीजिए। उसके साथ साथ आप अपने बच्चों को महापुरुषों के बारे में भी बताएंगे तो हमारे बच्चे कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चल सकते। आज आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे हॉस्टलों में रहते हैं, उनको जाति के लेकर उनको कितना उनका शोषण किया जाता है और बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं। इतनी नेगेटिविटी हमारे बच्चों के अंदर आ जाती है कि वो अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे बच्चे महापुरुषों को पढ़ेंगे तो वो ऐसा कभी भी गलत कदम नहीं उठाएंगे, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने हमें हमेशा संघर्ष करना सिखाया है। हमारे महापुरुषों ने, और उनको पढ़ने के बाद, देखिए बाबा साहेब की विचारधारा को पढ़ने के बाद उनकी जो विचारधारा है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, वो इतनी पावरफुल है कि उनके साहित्य को पढ़ने के बाद जो ज्ञान हमारे अंदर उत्पन्न होता है उससे जो अंधे होते हैं वो भी देखने लगते हैं, जो बहरे होते हैं वो सुनने लग जाते हैं, जो लंगड़े होते हैं वो दौड़ने लग जाते हैं। इतनी पावरफुल विचारधारा है हमारे महापुरुषों की। तो उनको पढ़ना शुरू कर दीजिए, एटलीस्ट अपने बच्चों के लिए शुरू कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रह सके। क्योंकि इस तरीके का काम हमारे भाई शिव कुमार बोध जी और संदीप बोध जी, उनकी पूरी टीम शिव कुमार बोध जी की जो लगी हुई है, क्या ये अपने लिए लगी हुई है? इनका फायदा है इसमें, क्योंकि ये भी चाहते हैं कि जिस तरीके से हम जागरूक हो गए, हमने अपने महापुरुषों को पढ़ लिया, जान लिया और हम सही रास्ते पर आ गए, हमारा समाज भी सही रास्ते पर आ जाए। अपना गाड़ी मेहनत का पैसा इधर उधर वेस्ट ना करके अपने बच्चों के खाने पीने पर लगाए, क्योंकि एक साल में जितने त्योहारों पर हम पैसा खर्च करते हैं उतना पैसा हम अपने बच्चों की पढ़ाई पर भी नहीं करते हैं। मरे से मरा आदमी भी कोई भी त्योहार मनाएगा 5,000 रुपए आसानी से खर्च कर देता है, और उसको मनाने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होता है, कुछ नहीं मिलने वाला। और आप एक साल के त्योहारों का खर्चा लिख लीजिए आप किताबों में कि कितना होता है, और एक साल की पढ़ाई का खर्चा आप अपने बच्चों की लिख लीजिए, तो आप देखोगे कि सबसे ज्यादा पैसा हम अपने त्योहारों पर खर्च कर लेते हैं। और जितने भी ये त्योहार है ये बहुजन महापुरुषों की हत्या करके उनको त्योहार के रूप में हमें ही देंगे, क्योंकि त्योहार का मतलब होता है त्योमिस तुम्हारी और हार। हम लोग अपने ही पुरखों की हार पर जश्न मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि हमें इतिहास की जानकारी है। तो अंधविश्वास और पाखंडवाद से बाहर निकल जाइए, इसको करने से कुछ नहीं होने वाला। दबा कुचला शोषित पीड़ित समाज संविधान को लागू हुए इतना समय हो गया, लेकिन हमारी स्थिति वैसी की वैसी है, कुछ भी नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला है। और वो इसीलिए नहीं बदला क्योंकि हम अपने महापुरुषों को भूल गए, हमने अपने महापुरुषों को जानने की कोशिश नहीं की। क्या जरूरत थी बाबा साहेब की जो पत्नी थी माता रमाबाई, जगह जगह से गोबर इकट्ठा करती थी, उनके उपले बनाती थी, तब अपने घर का खर्चा चलाती थी, जबकि बाबा साहब इतने पढ़े लिखे थे। पूरे संसार में अभी तक कोई दूसरा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो बाबा साहेब के ज्ञान का मुकाबला कर सके। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहेब की स्टैचू लगाई गई और उस स्टैचू में नीचे लिखा गया द सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक उसके नीचे लिखा है। बराक ओबामा ने कहा कि काश डॉक्टर अम्बेडकर हमारे देश में पैदा होते तो हम उन्हें सूर्य कहते। ये बराक ओबामा ने कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति ने, और एक ऐसा सूरज जिन्होंने सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक तौर पर पूरे विश्व को अपने ज्ञान से प्रकाशित किया। लेकिन हम ऐसे महामानव की बात नहीं मानते और एक दूसरी क्लास पढ़े हुए अंगूठा छाप ब्राह्मण की बात में बहुत जल्दी आ जाते। आज भी हम लोग गुलाम हैं इनके। और कैसे गुलाम है? क्योंकि गुलामी दो प्रकार की होती है, एक होती है शारीरिक गुलामी और एक होती है मानसिक गुलामी। शारीरिक गुलामी संविधान के आर्टिकल 23 जो बेगारी की प्रथा पर बाबा साहेब ने रोक लगा दी। एक होती है यहाँ की गुलामी मानसिक, और ये बहुत खतरनाक होती है। जिसकी चली गई सोचिए उसको तो जीवन जीने का नजरिया बदल गया, और जिसकी नहीं गई वो 10 साल पहले भी आपको वही मिलेगा और 10 साल बाद भी आपको वही मिलेगा, उसके जीवन में कोई भी चेंज नहीं। अभी मैं आपसे पूछ लूं कि क्या आप गुलाम हो? अभी मैं पूछ रही हूँ आपसे, आप कोई गुलाम हो? हाँ या ना? नहीं हो? तो मैं अभी अभी मैं बता दूं कि आप सब गुलाम हो। और कैसे गुलाम है कि हमारा कोई भी काम बिना ब्राह्मणों के पूरा नहीं होता है। होता है कोई बच्चे की शादी करानी हो तब ब्राह्मणों के पास जाते हैं, नाम निकलवाना हो तब ब्राह्मणों के पास जाते हैं। जो ब्राह्मण जो तारीख बताता है, जो शुभ मुहूर्त बताता है, क्या उन
घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते, होते हैं नहीं होते, लेकिन उसकी बात पर हम विश्वास कर लेते हैं, है ना। लेकिन संसार की जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं उनकी बात नहीं मानेंगे, उस अंगूठा छाप की बात बहुत जल्दी मान लेंगे। दूसरा, सबसे ज्यादा हमारी महिलाओं को गुलाम बनाया जा रहा है टीवी के माध्यम से। जैसा टीवी सीरियल में दिखाया जाता है वो वैसे ही करने लग जाती हैं। आपने देखा होगा कंटिन्यू एक के बाद एक सीरियल सारे, चाहे शेरावाली हो, चाहे वैष्णो देवी हो, चाहे हनुमान का हो, चाहे और भी नए नए चल रहे हैं बहुत सारे, गणेश का हो, कितने सारे आ रहे हैं। क्या कोई हमारे महापुरुष के बारे में आ रहा है? वो भी एक बाबा साहब का चला रखा है जिसमें कि 95% गलत दिखाया जा रहा है, क्योंकि ये सच्चाई दिखा भी नहीं सकते, इनकी इतनी औकात नहीं कि जो बाबा साहब ने झेला उसे एज इट इज ये लोग दिखा रहे, उसको नहीं दिखा सकते ये लोग। और जैसा टीवी सीरियल में हमारी माताएं बहनें देखेंगी वैसे ही करने लग जाती हैं कि भैया उसने कीर्तन में 5000 रुपए लगाए तो मैं तो 10 लगाऊंगी, मैं तो उससे बढ़िया करूंगी, ऐसे होड़ करती हैं। अरे होड़ करनी है तो अच्छे कामों में करिए, कि उसका बेटा डॉक्टर है तो मैं अपने बेटों को इंजीनियर बनाऊंगी, इसमें होड़ करनी है हमको। उसने जागरण कराया तो उसने ये किया वो किया, अब देखना मैं तो उससे ज्यादा पैसे लगाकर जागरण इतना बड़ा कर दूंगी, ऐसी होड़ नहीं करनी है कि भैया उसका डॉक्टर है तो मेरा इंजीनियर बनेगा, उसका आईएएस है तो मैं पीसीएस अपने बच्चे को बनाऊंगी, इसमें होड़ कीजिए। गलत चीजों में आप अपना पैसा मत वेस्ट करिए। और आज यही हो रहा है, जैसा टीवी सीरियल में देखेंगी वैसे ही वो गुलाम बनती जा रही है, क्योंकि ये मनुवादियों के षड्यंत्र है। बंच ऑफ थॉट में लिखा गया है कि जितने भी एससी एसटी ओबीसी के मोहल्ले हैं शराब के अड्डे खुलवा दो वहां पे, ताकि इनके बच्चे छोटे छोटे नशे की लत में पड़ जाए और जल्दी से मर जाए, इनका कोई फ्यूचर ना हो। और इनके मोहल्लों में मंदिर खुलवा दो, महिलाओं को धर्म का नशा होना चाहिए, और आज अपने काम में ये लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं। हमारी माता बहना पूजा पाठ में लगी हुई है, उनको कोई तीसरा काम नहीं है, जैसा देखेंगी वो वैसा ही करेंगे, वैसी ही मानसिक गुलामी में वो अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, उनको करने से कुछ नहीं होने वाला। और दूसरा और न जाने इतनी सारी कुरीतियां हमारे समाज में भरी हुई है। क्या कहती है अपने बच्चों को, छोटे छोटों को नजर लग जाती है, मेरे बच्चों को कहती है कि नहीं? अरे मैं तो कहती हूँ अपने बच्चों पे नजर लगी रहनी चाहिए, और जिन माँ बाप के अपने बच्चों पे से नजर हट जाती है वही बच्चे बिगड़ते हैं। ऐसी ही ये सच्ची बात है, मैं अपने एक रिलेशन की शादी में गई तो बहुत अच्छा उनका मकान बन रहा था, बहुत बढ़िया, तो इतना बड़ा टायर घर के बाहर टांग रखा था, इतना बड़ा टायर। अब मैं जब गई तो मैंने कहा चाची घर तो बहुत अच्छा बना रखा तुमने, ये टायर क्यों टांग रखा है? कह रही बेटा तुझे ना पता, आस पड़ोस की जो ये होते हैं ना, ये बहुत नजर मारती है मकान को। अब थोड़ी देर बाद उनका पौधा भी आ गया और रो रहा था। मैंने कहा चाची क्यों रो रहा है? बेटा ये बहुत सुंदर है ना, इसे नजर लगती है। तो मैंने कहा एक टायर इसके गले में भी डाल दो, इसकी भी नजर उतर जाएगी, है ना। तो ऐसी ऐसी कुरीतियां हमारे समाज में कि हमने सोचना बंद कर दिया, बिल्कुल सोचना हम लोगों ने बंद कर दिया कि क्या होगा अगर ऐसे ही नजर लगती। तो मुझे नहीं लगता इस भारत देश में कोई जिंदा बच पाता, आंखों से ही मार देते सबको, है ना। कितनी नफरत है, एक दूसरे को देख देख के लोग जलते हैं आपस में। अरे हमें लड़ना चाहिए दूसरों से, लेकिन हम आपस में लड़ रहे हैं, हम आपस में मोहल्लों में लड़ रहे हैं। लड़ना चाहिए हमें मनुवादी व्यवस्था से, लेकिन आपस में चाची से, ताइयों से, मोहल्लों में आपस में लड़ रहे हैं। हमारे समाज में यूनिटी नहीं है, और यही सबसे बड़ा फायदा ये लोग उठाते हैं कि हमारा समाज बिखरा हुआ है। तो ऐसी गलत चीजों को, ऐसी गलत परंपराओं को बनाना छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होने वाला इन्हें करने से। क्योंकि कहते हैं ना कि भेड़ अपना दिमाग यूज नहीं करती ना, एक गड्ढे में गिरेगी तो उसके पीछे पीछे सारी गड्ढे में गिरेगी, कि अगर एक ने ऐसा कर दिया तो लकीर के फकीर बन जाएगी, वैसा ही करने हम लोग लग जाएंगे। अगर बाबा साहेब भी पूजा पाठ में लगे होते, हाथ में काले पीले नीले धागे बनाए पहनते, या पूजा पाठ में इतने वो होते, तो क्या पूरे विश्व में वो नंबर 1 बन पाते? नहीं बन पाते। उन्होंने तो इन सब चीजों का बहिष्कार कर दिया था, क्योंकि वो सच्चाई को जान चुके थे। उनके ज्यादा जितना ज्ञानवान अभी तो कोई पैदा नहीं हुआ,
और सच्चाई जानने के बाद ही उन्होंने जो रास्ता हम लोगों को दिखाया है, उस रास्ते पर चलना ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम लोग नहीं चलेंगे तो दुर्गति तो हो ही रही है, और आने वाले समय में और ज्यादा दुर्गति हमारी और ज्यादा होगी, क्योंकि अब कोई डॉक्टर अम्बेडकर नहीं आएंगे हमें बचाने के लिए, अब कोई ज्योतिबा फुले नहीं आएंगे हमें समझाने के लिए। वो सब कुछ हमारे लिए करके चले गए। बस हमको पढ़ना है, बस हमको समझना है, हमें कुछ नया करने की जरूरत नहीं, नया कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बस जो रास्ता दिखाया है उस पर चलने की हम लोगों को जरूरत है। तभी अगर चल लिए तो समझ लीजिए उद्धार हमारा हो गया। अगर नहीं चले तो वही दलदल, वही खाई में हम लोग वापस जा रहे हैं, वही दलदल में हम लोग जा रहे हैं। तो सोच लीजिए कि हमारा जो रास्ता है, जो बाबा साहेब ने तथागत बुद्ध का रास्ता हम लोगों को दिखाया है, उस रास्ते पर हमको चलना ही पड़ेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा एक बार जोर से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भीम, जय भीम। वो लाइन बोलना चाहूंगी कि जय भीम से बड़ा कोई सम्मान नहीं, जो जय भीम कर रही है वो इंसान नहीं। ये तो पूछते हैं लोग पत्थरों को, लेकिन बाबा साहेब से बड़ा कोई